यदि आप सोलर या विंड प्लांट अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं या इन फ्यूचर में लगाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित हो सकता है। कॉस्ट के हिसाब से, घर की लोकेलिटी के हिसाब से और जो भी फैक्टर है उन सभी के हिसाब से अपन बात करेंगे। जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे घरों का सभी का लोड 3 से 4 किलोवाट का है। बात करें सबसे पहले फैक्टर की तो वह है एरिया का। यदि हम 3 किलोवाट का कोई भी सोलर प्लांट हमारे घर में लगाते हैं तो यदि सोलर प्लेट की बात करें तो कम से कम 8 से 9 सोलर प्लेट हमारी छत पर लगेगी, तो उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होता है। और दूसरी तरफ यदि अपन बात करें विंड प्लांट की तो सिर्फ एक विंड मिल ही बहुत है 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यदि बात करें बड़े लेवल पर तो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 3000 सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक बड़ा विंड मिल होता है वह अकेला ही 2 से 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। सेकेंड थिंग, जो सोलर पैनल होते हैं वह सिर्फ दिन में ही काम कर पाते हैं और वह भी यदि मौसम क्लियर हो तभी, वरना सर्दियों में सनलाइट भी कम टाइम के लिए रहती है और यदि बादल हो या बारिश का मौसम हो तो हमारे सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से जो सोलर पैनल होता है उसकी एफिशिएंसी 15 से 20% होती है। दूसरी तरफ विंड मिल पर ज्यादा कोई मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह 24 और भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इसी वजह से जो विंड मिल है उसकी एफिशिएंसी रहती है 30 से 35% तक। लेकिन विंड मिल में प्रॉब्लम यह आती है कि यदि हम किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर विंड रेगुलर नहीं मिल पाती है और कई बार विंड का प्रेशर इतना कम होता है कि विंड मिल के ब्लेड घूम ही नहीं पाते हैं। लेकिन यदि देखा जाए गाँव के हिसाब से और यदि पहाड़ी एरिया के हिसाब से तो वहाँ पर विंड मिल ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हवा एनी टाइम अवेलेबल रहती है अच्छे से। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े विंड मिल की बात नहीं कर रहे हैं। 3 किलोवाट जो हमारा घर का लोड है उसके हिसाब से एकदम छोटा विंड मिल आता है और यह जो छोटा विंड मिल होता है यह एनी टाइम रोटेट नहीं करता है। जब इसे अच्छी हवा मिलती है तभी यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। और जो बड़े विंड मिल होते हैं वह घूमते ही रहते हैं, वह कभी नहीं रुकते। और इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यदि बात करें इनकी कॉस्ट के हिसाब से तो यदि आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर पर लगाते हैं तो इसकी प्राइस होगी लगभग 2.4 लाख रुपीस, जो कि एक ऑफ लोड सोलर पावर प्लांट है, जिसमें इस पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है जैसे इसकी बैटरी, इन्वर्टर, सभी इसी के अंदर आ जाते हैं और पॉसिबल है कि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक ऑफ लोड पावर प्लांट वर्ड यूज में लिया है। इसका मतलब है कि जब सनलाइट नहीं भी होगी तो आप बैटरी को चार्ज करके अपने घर का लोड चला सकते हो। और जो ऑन लोड सोलर पावर प्लांट होता है वह मेनली यदि आप इसी 3 किलोवाट के प्लांट से पैसे भी कमाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी बेचकर तो यूज होता है। और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं यदि आपको जानना है तो कमेंट्स में बताना, अपन अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करें विंड मिल के प्राइस की इसी 3 किलोवाट प्लांट की, तो विंड मिल सोलर पैनल से काफी ज्यादा महंगे आते हैं। इसका मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो कहीं नहीं मिली है, लेकिन कोई कंपनी है वह बता रही है कि 1 किलोवाट पावर प्लांट की प्राइस है 1 लाख, यानी 3 किलोवाट लगाना है तो 3 लाख आपका खर्च आएगा। और हमारे घरों में जो विंड मिल लगाते हैं उनके लिए हमें बैटरी, इन्वर्टर की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि विंड मिल एक स्पीड पर नहीं घूम पाता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वह कंटिन्यू नहीं होती है, वह कभी एकदम रुक जाता है तो कभी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। यदि बात करें सबसे बड़े फैक्टर इनके मेंटेनेंस की तो सोलर पैनल आते हैं उनकी लगभग गारंटी 25 ईयर तक होती है। 25 ईयर तक आपको इनको देखना ही नहीं है। लेकिन जो विंड मिल होता है वह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें एक जनरेटर भी लगा रहता है, एक गियर बॉक्स भी लगा रहता है, जिसकी वजह से उसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यदि एक यूनिट के खर्च की बात करें सोलर पावर प्लांट की तो सोलर पावर प्लांट में थोड़ा ज्यादा खर्च आता है एक यूनिट का, जबकि विंड में कम खर्च आता है। एक फैक्टर आपको और बता देता हूँ, वैसे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पर जस्ट जनरल नॉलेज पर्पज, सोलर पैनल विंड मिल से ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लगभग 15 गुना के आसपास। लेकिन ये बहुत ही कम है तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। यदि बात करें बड़े विंड मिल और बड़े सोलर पावर प्लांट की तो जो विंड मिल होती है वह अपना खर्चा 6 से 7 मंथ के अंदर रीपे कर देती है, जबकि जो सोलर पावर प्लांट होता है उसको 3 साल से ऊपर टाइम लगता है अपना खर्चा रीपे करने के लिए। अगला जो फैक्टर है, सोलर पावर प्लांट एकदम साइलेंट होते हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं, जबकि विंड मिल जो होता है उसकी ब्लेड की आवाज भी होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि यदि बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो विंड मिल के ब्लेड टूट जाएंगे। विंड मिल के अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि यदि ज्यादा हवा चल रही है तो ब्लेड को एडजस्ट करके हवा का प्रेशर कम कर देते हैं। अब मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि आपके घर के हिसाब से कौन सा पावर प्लांट सबसे बेस्ट है।
यदि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर सनलाइट कम मिलती है और बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल रहती है लेकिन हवा का फ्लो अच्छा रहता है, तो आप सोलर प्लेट पर पैसा ना खर्च करें, क्योंकि आप जितना पैसा खर्च करेंगे उससे बहुत कम रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि आज के टाइम में ऐसे भी सोलर पैनल आते हैं जो कम सनलाइट में भी काम करते हैं, पर उन सोलर पैनल की कॉस्ट बढ़ जाती है और इन सोलर पैनल के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखना, आपका बहुत से डाउट क्लियर होंगे। लेकिन यदि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी या साउथ के जो भी स्टेट है, और यदि आप बड़े शहरों में रहते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में हवा का फ्लो बहुत ही कमजोर रहता है, तो आपके लिए सोलर पावर प्लांट बहुत ही शानदार है। क्योंकि जब तक यहाँ पर धूप रहेगी तब तक सोलर पावर प्लांट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे कि आप आसानी से रात को भी यूज कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकती है कि यदि आप सोलर और विंड को दोनों को एक साथ में अपने घर में यूज करो तो इन दोनों का रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव होगा। यदि आप एकदम छोटा सा विंड मिल लगाते हो सोलर पावर प्लांट के साथ में तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आपको कभी आएगी नहीं। किसी अलग वीडियो पर अपन बात करेंगे इसको कंबाइन कैसे यूज किया जाता है, आप कमेंट्स में जरूर बताना। और यार एक रीजन यह भी है कि आपको विंड प्लांट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो देखने को मिलते हैं वह शहरों से बहुत ही दूर खाली मैदानों में लगे रहते हैं या फिर पहाड़ों पर लगे रहते हैं, पर सोलर पावर प्लांट हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं। मोस्टली विंड मिल लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसकी 10% इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से जनरेट होती है, जबकि सोलर पावर प्लांट से सिर्फ 3.6% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टोटल इलेक्ट्रिसिटी की। क्योंकि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 3000 सोलर पैनल लगेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, जबकि विंड मिल बहुत ही कम एरिया की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से यदि गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो जो सोलर पावर प्लांट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को सोलर पैनल का तो खर्चा होता ही होता है और उसके साथ में जगह खरीदने का खर्चा अलग से हो जाता है। दोस्तों चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपके डेली लाइफ के नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा वीडियो से रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टा या FB ID पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।